हेलो फ्रेंड्स, आज हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के एग्जांपल्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के एग्जांपल्स देखने वाले। हमारे पिछले वीडियो में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला देखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखा था एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने देखा था। अब उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे टोटल 3 एग्जाम्पल्स लिखे, जिसमें तीनों एग्जाम्पल में अलग अलग चीज दी हुई है। पहला जो एग्जांपल है उसमें आपको बेस एंड हाइट दिया होगा और आपको एरिया फाइंड करना है। अब दूसरे एग्जांपल्स में जो है उसमें आपको बेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि हाइट ढूंढना है। तीसरे एग्जांपल में ऐसा है कि आपको हाइट ढूंढने के लिए बोला गया है और हाइट ढूंढना है तो आपके पास बेस एंड एरिया का मेजरमेंट होना चाहिए। तो देखते हैं उसके बारे में। अब पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose base and height are 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे ढूंढना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जो बेस है वो है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस जो है 5 सेंटीमीटर और हाइट वो है 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे देखें तो ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। अब यहाँ पे मैंने उसका नाम दिया है ए बी सी एंड डी। अब मैंने बी सी जो है वो उसे मैंने बेस ले लिए, तो मेरा बेस का जो मेजरमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ से मैंने एक हाइट ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसे मैंने नाम दिया है ई। तो ए ई जो है वो मेरा हाइट हो जाएगा और उसका मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर। अब मुझे ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब मेरा बेस है वो है BC, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BC। हाइट है मेरा AE, तो मैंने यहाँ पे लिखा AE। अब BC का मेजरमेंट है मेरे पास 5 सेंटीमीटर इंटू ये जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब 5 एंड 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 20 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी का जो आंसर आया वो आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसमें मैंने बोला गया है कि फाइंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इफ एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, इट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या दिया हुआ है, उसका हाइट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट वो है 10 सेंटीमीटर। अब यही पैरेललोग्राम है तो हमें फिगर ड्रॉ करनी है। ऐसे यहाँ पे मैंने A B C एंड D लिखा, ये मेरा हाइट ए हो गया है। अब मुझे पास यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है मुझे 10 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पे बेस जो है वो फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस मेरा है BC एंड हाइट है मेरा AE और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो है वो मुझे दिया हुआ है 50। तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा 50 इक्वल टू BC तो मुझे ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BC
एंड ए ई का मेजरमेंट मुझे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे अगर BC ढूंढना है तो BC को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कट हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे 1010 भी कट हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे BC का वैल्यू मिल जाएगा BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है उसमें बेस BC है, उसका वैल्यू मुझे मिला 5 सेंटीमीटर। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें बोला गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इफ इट्स एरिया इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो लिखा था वही है एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में मुझे बेस नहीं दिया हुआ था और हाइट दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में मुझे हाइट दिया हुआ है और बेस नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे बेस लिखूंगा 14 सेंटीमीटर। अब BC यहाँ पे ये मुझे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और मुझे हाइट उसका ढूंढना है, और एरिया मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब बेस मेरा है BC एंड हाइट है मेरा AE। अब मुझे एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC मुझे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और AE मुझे ढूंढना है, AE मीन्स हाइट। तो यहाँ पे AE इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर और ये कट हो गया, तो 14 5 70 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे AE इक्वल टू भी 5 सेंटीमीटर ही मिला, तो ये हो गया आपका हाइट। चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इफ BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड हाइट AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ट्राइंगल ABC मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया A B एंड C। इसमें मुझे BC का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 सेंटीमीटर। अब हाइट मुझे दिया हुआ है AD और उसका वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ से मैट्रिक्स A से ऑपोजिट साइड BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो मेरा हाइट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये है AD, वो मेरा हाइट होगा। अब हाइट का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर जिसे हम बोलेंगे बेस, और AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर जिसे हम बोलेंगे हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 इंटू मेरा बेस है BC एंड हाइट है AD, तो यहाँ पे 1/2 इंटू BC का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। अब 15 इंटू 8 करते हैं तो हमें मिलता है 120 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ एक्स जेड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द हाइट वाई एम। अब यहां पे भी मुझे सबसे पहले तो ट्राइंगल ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया एक्स वाई एंड जेड, जिसमें मुझे एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई लिखूंगा, वो है 20 सेंटीमीटर। दूसरी चीज मुझे फाइंड करने के लिए बोला गया है हाइट वाई एम, जो मुझे ढूंढना है। तो ये जो है वो हाइट है। तो ये जो एक्स वाई है, अरे एक्स जेड मुझे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक्स जेड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो ये मेरा बेस हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बेस। और मुझे यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि एरिया दिया हुआ है, और एरिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाई एम जो हाइट है वो बेस एक्स जेड के ऊपर फॉर्म होगा। तो मुझे मैट्रिक्स वाई से मुझे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसे यहाँ पे नाम देना है एम। तो ये हो गया वाई एम मेरा हाइट हो गया, और एक्स जेड वो हाइट है। अब एक्स जेड का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, वाई एम मुझे ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड में यहाँ पे आप देखोगे तो 1/2 इंटू बेस है मेरा एक्स जेड इंटू वाई एम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू मुझे दिया हुआ है वो मैं लिखूंगा। तो वो हो जाएगा 150 इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स जेड का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वाई एम मुझे ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे इंटू वाई एम लिख। अब यहाँ पे आप देखोगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू वाई एम हो जाएगा, क्योंकि 2 10 जा 20 होता है। तो अब मुझे वाई एम ढूंढना है, तो वाई एम इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर एक कट हो गया। अब यहाँ से ये 0 और ये 0 भी कट हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे वाई एम का वैल्यू मिला 15 सेंटीमीटर, जो हाइट ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ हाइट एक्स एम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन फाइंड वाई जेड। तो यहां पे आप देखोगे ये मैंने ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड। अब एक्स एम जो है वो क्या है, हाइट है, और वाई जेड यानी ये, तो ये तो हमारा बेस हो जाएगा। और यहां से हमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसे हम नाम देंगे एक्स एम। तो यहां पे एक्स एम मुझे 8 सेंटीमीटर यानी मुझे दिया हुआ है हाइट। फाइंड करना है मुझे वाई जेड जो है बेस, और एरिया मुझे दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड लिखेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस मेरा क्या है, वाई जेड। हाइट क्या है मेरा, एक्स एम। अब यहां पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड वो मुझे दिया हुआ है 64,
सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू वाई जेड मुझे ढूंढना है, उसे एज इट इज रखेंगे। एक्स एम मुझे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 होता है, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड इंटू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर मुझे वाई जेड ढूंढना है तो मुझे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 1 जा 4, 2 बचा, पीछे से 4 लिया 24 हुआ, 4 6 जा 24 होता है। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला 16 सेंटीमीटर। और वाई जेड जो है वो बेस था, यानी कि यहाँ पे मुझे हाइट दिया हुआ था और एरिया दिया हुआ, और मैंने ढूंढा उसका बेस। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, यानी ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है वो राइट एंगल है, कौन से मैट्रिक्स पे? तो बी के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा, और ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, जिसको मैंने नाम दिया है ए बी सी, और मेरा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। अब मुझे क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू मेरे पास 9 सेंटीमीटर है, एंड बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी बी सी जो है वो मेरे पास 12 सेंटीमीटर है, उसे मैं बेस ले सकता हूँ। और बी सी को परपेंडिकुलर है ए बी, तो वो मेरा हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू मैं लिखूंगा 9 सेंटीमीटर, और उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा हाइट से। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बेस ए बी लेना है तो ले सकता है, और हाइट बी सी लेना है तो भी ले सकता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए बी लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 12 इंटू 9, और यहाँ पे सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर तो है ही। अब यहाँ पे आप देखो 2 6 जा 12 होता है, एंड 6 9 जा 54 होता है, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिला एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का वैल्यू।